पीहू जानती थी कि आज वह जो करने जा रही है वह किसी की जिंदगी बर्बाद कर देगा, मगर हालात के आगे वह बेबस हो चुकी थी। उसकी माँ उसके लिए सब कुछ थी। बचपन से लेकर बड़े होने तक उन्होंने बड़े लाड प्यार से उसे पाला था। और आज जब एहसान चुकाने का वक्त आया तो वह पीछे नहीं हट सकी। वह खिड़की के पास खड़ी तेज तेज सांसें ले रही थी। हाथ पैर कांप रहे थे। वह भगवान से किसी चमत्कार की गुहार लगा रही थी कि सब कुछ बदल जाए। मगर हकीकत में चमत्कार सिर्फ फिल्मों और कहानियों में होते हैं। जैसे ही गौरव की गाड़ी पोर्च में आकर रुकी, उसकी धड़कनें बढ़ गईं। वह खिड़की के सहारे बैठती चली गई और घुटी घुटी आवाज में रो पड़ी। जो अब तक खुद को संभाले हुए थी, वह गौरव को देखते ही बिखर गई। 10 साल की उम्र से गौरव उसके मोहल्ले में नया आकर बसा था। दोस्ती धीरे धीरे कब मोहब्बत में बदल गई, दोनों को खुद पता नहीं चला। मगर एक दिन उसकी माँ हाथ में एक थैला ली घर आई, जिसमें शायद कुछ पैसे थे, और पीहू से कहा कि आज उसे देखने कुछ लोग आ रहे हैं। पीहू हैरान रह गई, मगर माँ के आगे कभी कुछ कह नहीं पाई। माँ के दबाव में उसने गौरव से मिलकर उसे यह कहकर लौटा दिया कि वह उससे प्रेम नहीं करती, उसे बस एक अमीर घर में शादी करके करोड़ों में खेलना है। गौरव पूरी तरह टूट गया था। जाते जाते बस इतना ही कहा कि उसे उस जैसा प्यार करने वाला साथी दोबारा कभी नहीं मिलेगा। फिर भी वह उसकी खुशी की दुआ करता है। यह कहकर वह चला गया और पीहू जमीन पर गिर पड़ी थी। उसकी माँ मुस्कुराते हुए बोली कि जो बच्चे माँ बाप का मान रखते हैं वे हमेशा सुखी रहते हैं। मगर पीहू को अपना वजूद ही खत्म होता महसूस हो रहा था। माँ के लालच ने उसकी शादी 40 साल के विकास से तय कर दी थी, जिसकी पहले 2 शादियां हो चुकी थीं और दोनों पत्नियां मर चुकी थीं। मन में सैकड़ों सवाल उठते। फिर भी पीहू ने दिल को समझा लिया कि चलो प्यार, नहीं तो कम से कम अमीरी तो नसीब होगी। यही उसकी सबसे बड़ी भूल साबित होने वाली थी। शादी का दिन नजदीक आता गया। विकास की रोबदार शख्सियत तस्वीर में देखकर ही उसका बदन कांप उठता। बारात के दिन घर में तैयारियां हुई। पीहू लाल लहंगे में सजी किसी परी सी लग रही थी, मगर उसके जहन में सिर्फ गौरव का ख्याल था। मुहूर्त का समय आया, फेरे लिए गए और पीहू विकास के नाम अपनी पूरी जिंदगी सौंप चुकी थी। शादी के फौरन बाद ही विकास ने साफ ऐलान कर दिया कि उसे तुरंत घर लौटना है। कोई रस्म नहीं करनी। पापा की विनती भी बेकार गई। माँ ने जल्दबाजी में पीहू के सिर पर चादर डाली तो पीहू को शक हुआ। उसने पूछ लिया कि क्या माँ ने इस रिश्ते के लिए पैसे लिए हैं। माँ के हाथ पैर कांप गए, चेहरा पीला पड़ गया। जवाब न देकर वह नजरें चुराने लगी। पीहू ने चुप रहना ही बेहतर समझा। विदाई के बाद विकास उसे अपनी महंगी गाड़ी में बिठाकर ले गया। रास्ते भर उसने एक नजर भी उसकी तरफ नहीं देखी। महल जैसे घर के पोर्च में गाड़ी रुकते ही वह बिना पलटे अंदर चला गया। पीहू नम आंखों से उसकी पीठ देखती रह गई। हिम्मत जुटाकर खुद ही गाड़ी से उतरी। सामने महल जैसा भव्य घर देखकर उसकी आंखें फटी रह गईं। एक नौकरानी उसे कमरे तक ले गई, मच्छरदानी के पास बिठाकर चली गई। कमरे में गुलाब की एक पंखुड़ी तक नहीं थी। 2 घंटे बीत गए मगर पति का कोई पता नहीं था। आंसू बहने लगे। गौरव की वह बातें याद आईं जब वह कहता था कि वह अपनी बीवी को कभी इंतजार नहीं कराएगा। थक हार कर पीहू ने लहंगा बदला और सो गई। सुबह उठी तो कमरे में अब भी कोई नहीं था। रात भर विकास आया ही नहीं था। नाश्ते के लिए रसोई की तरफ बढ़ी तो दरवाजे के पास ही नौकरों की बातें सुनकर उसके रोंगटे खड़े हो गए। वे कह रहे थे कि मालिक कोई इंसान नहीं, एक दरिंदा है। उसने पहले अपनी दोनों बीवियों को मार डाला और अब यह कम उम्र की दुल्हन भी जल्दी ही मारी जाएगी। ये सुनते ही उसके कदम जड़ हो गए। नौकरों को जब उसकी मौजूदगी का एहसास हुआ तो वे घबरा गए। पीहू ने गुस्से में धमकाकर सच उगलवाया। पहली बीवी सुहागरात की ही रात मर गई थी। दूसरी शादी के 1 हफ्ते बाद ही चल बसी। किसी को कुछ पता नहीं था आखिर हुआ क्या था। यह सुनकर पीहू का बदन कांप उठा। तभी विकास घर में दाखिल हुआ। उसे नौकरों के पास देखकर गुस्से से चिल्लाया कि उसकी इतनी हिम्मत कि बिना इजाजत बाहर निकली। पीहू ने कांपते हुए भूख का बहाना दिया, मगर विकास ने उसका बाजू पकड़कर घसीटते हुए ऊपर ले गया।
कमरे में धकेलकर धमकाया कि दोबारा बिना इजाजत बाहर निकली तो अंजाम बुरा होगा। कहा कि उसकी माँ से यही समझौता हुआ है कि बेटी हर हुक्म मानेगी। पीहू की आंखों से आंसू बह निकले। बाजू पर उसकी मजबूत पकड़ के निशान पड़ चुके थे। डर के मारे उसने गौरव को फोन मिलाया, मगर वह अभी भी नाराज था। कह दिया कि अब उसकी जिंदगी उसके अपने हाथ में है। फोन काट दिया। 2 हफ्ते गुजर गए। विकास एक बार भी उसके करीब नहीं आया। घर में कम ही रहता। पीहू कमरे में बंद रहते रहते घुटन महसूस करने लगी। एक दिन बाहर निकली तो एक बंद कमरे से किसी लड़की की दबी दबी आवाजें सुनाई दी। बेचैन होकर वह खिड़की के पास पहुंची और जो मंजर उसने देखा उसने उसकी रूह कांपा दी। उसका पति सच में इंसान नहीं, एक दरिंदा निकला। डर के मारे उसके मुंह से चीख निकल गई और उसी पल विकास ने पलटकर उसे खूनी निगाहों से देखा। पीहू का दिल जोर जोर से धड़कने लगा, पैर कांपने लगे और वह वहां एक पल भी और नहीं रुक सकी। भागकर सीधा अपने कमरे में आ गई। दिल में बस एक ही ख्याल था कि अब किसी भी तरह अपनी जान बचानी है। उसे याद आया कि इस विशाल हवेली में जो दिखावा था वह किस कदर झूठा था। बाहर से महल जैसी शानो शौकत, अंदर से इंसानी लाशों का कारोबार। वह सोचने लगी कि उसकी माँ ने कैसे उसे बिना कुछ जाने समझे इस दरिंदे के हाथों सौंप दिया था। सिर्फ पैसों की चमक। उसे अपनी शादी की वह रात याद आई जब गौरव नमी भरी आंखों से उसे देख रहा था। उसकी वे बातें याद आईं जब वह कहता था कि वह हमेशा उसके साथ खड़ा रहेगा। आज उसी गौरव के सिवा उसे कोई और याद नहीं आ रहा था। उसने कांपते हाथों से मोबाइल उठाया, यह जानते हुए भी कि वह उससे नाराज है। फिर भी उसने उसका नंबर मिलाना शुरू कर दिया। दिल में बस एक ही उम्मीद थी कि शायद वह उसकी पुकार सुन ले। शायद वह उसकी मोहब्बत को याद करके एक बार फिर उसकी मदद के लिए आ जाए। बाहर से कदमों की आहट पास आती जा रही थी और पीहू जानती थी कि अब उसके पास वक्त बहुत कम बचा है। उसकी शादी को अभी बमुश्किल 2 हफ्ते ही हुए थे, मगर इन 2 हफ्तों में ही उसकी सारी उम्मीदें, सारे सपने चकनाचूर हो चुके थे। वह सोचने लगी कि कैसे उसने अपनी माँ की एक बात मानने के लिए अपनी सच्ची मोहब्बत को ठुकरा दिया था। कैसे उसने गौरव की आंखों में आंसू देखकर भी दिल पर पत्थर रख लिया था। आज वही फैसला उसे मौत के मुंह तक ले आया था। उसे अपनी सहेलियों की वह बातें याद आईं, जो अक्सर कहा करती थीं कि शादी सिर्फ पैसों से नहीं, भरोसे और मोहब्बत से टिकती है। उस वक्त वह इन बातों को नजरअंदाज कर देती थी, मगर आज हर एक शब्द सच साबित हो रहा था। उसने खिड़की से बाहर झांका। अंधेरी रात में हवेली का हर कोना डरावना लग रहा था। नौकर चाकर भी इस राज को जानते हुए भी चुप थे। शायद वे भी विकास के डर के साए में जी रहे थे। पीहू समझ चुकी थी कि यहाँ से बचकर निकलने का कोई आसान रास्ता नहीं। फिर भी उसने हिम्मत नहीं हारी। उसने एक आखिरी बार अपने भगवान से प्रार्थना की और गौरव के नंबर पर फिर से कॉल मिलाया, इस उम्मीद के साथ कि शायद इस बार उसकी पुकार को कोई सुन ले। उसकी उंगलियां कांप रही थीं। फोन की स्क्रीन पर बार बार धुंधलाती नजरों से वह गौरव का नाम ढूंढ रही थी। दिल में यह डर भी था कि कहीं वह इस बार भी फोन ना उठाए, कहीं उसकी नाराजगी उसकी जिंदगी की कीमत ना बन जाए। मगर फिर भी उसने हिम्मत नहीं छोड़ी, क्योंकि अब उसके पास खोने के लिए कुछ बचा ही नहीं था, सिवाय इस उम्मीद के कि जिस इंसान से उसने कभी सच्ची मोहब्बत की थी वही उसे इस नर्क से बाहर निकाल सकता है। पीहू भागकर अपने कमरे में पहुंची और घबराते हुए गौरव का नंबर मिलाया। रोते हुए बोली कि किसी भी तरह उसे बचा ले, वरना यह जालिम आदमी आज उसे मार डालेगा। वह अभी अपनी बात पूरी भी नहीं कर पाई थी कि विकास कमरे में आ धमका। उसने जबरदस्ती उसका मोबाइल छीनकर दीवार पर दे मारा। बाल खींचते हुए चिल्लाया कि उसकी इतनी हिम्मत कि वह उसकी जासूसी करे। यह कहते हुए उसने पीहू के गाल पर जोरदार थप्पड़ जड़ दिया। फिर गुस्से से बोला कि उसकी मासूम शक्ल देखकर उसे कुछ पल के लिए तरस आ गया था, मगर अब वह भी उसकी बाकी बीवियों जैसी ही उसका शिकार बनेगी। उससे भी वह पैसा कमाएगा। यह कहकर उसने उसे बिस्तर पर धकेला और बड़े बड़े कदमों से कमरे से बाहर निकल गया। पीहू के दिल में उस पल जैसे मौत का साया मंडराने लगा था।
वह बिस्तर पर गिरी हुई सोचती रही कि क्या यही उसकी किस्मत में लिखा था। क्या वह भी उन दो मासूम औरतों की तरह ही इस हवेली की दीवारों में हमेशा के लिए दफन हो जाएगी। उसकी आंखों के सामने अपनी पूरी जिंदगी किसी फिल्म की तरह घूम गई। बचपन का वह मासूम प्यार, गौरव के साथ बिताए वे हसीन पल, फिर माँ के दबाव में लिया गया वह गलत फैसला, और अब यह भयानक अंजाम। उसे अपने आप पर तरस भी आया और गुस्सा भी। तरस इस बात का कि उसने अपनी सच्ची मोहब्बत को यूं ठुकरा दिया, और गुस्सा इस बात का कि उसने अपनी ही जिंदगी को लालच की भेंट चढ़ा दिया था। मगर इसी बीच उसे यह भी समझ आ गया था कि उसका पति उस लड़की के साथ मिलकर जो कर रहा था, वह इंसानी अंगों की तस्करी का धंधा था। वह अमीर इसी घिनौने कारोबार से बना था। यही हश्र उसकी दोनों पहली पत्नियों का भी हुआ होगा। यह सोचकर पीहू की रूह कांप उठी। उसे लगा कि अब उसका बचना नामुमकिन है। फिर भी वह रो रो कर भगवान से प्रार्थना करती रही कि उसे इस नर्क से निकाल दे। वह जीना चाहती थी। कहते हैं जब दिल से भगवान को पुकारा जाए तो वह जरूर सुनता है, और आखिरी पल में गौरव उसके काम आ गया। चाहता तो वह अपनी बेइज्जती का बदला लेकर पीहू की मदद करने से इनकार कर सकता था, मगर उसने अपनी मोहब्बत निभाई, अकेला नहीं आया। समझदारी दिखाते हुए वह पुलिस को लेकर पहुंचा। जैसे ही हवेली पर छापा पड़ा, वह लड़की भी बचा ली गई, जिसका ऑपरेशन अधूरा छूट गया था। विकास अपने साथियों के साथ पीहू के लिए भी डॉक्टरों का इंतजाम कर रहा था, ताकि उसी रात उसका भी ऑपरेशन करके उसे मार डाला जाए। मगर वक़्त रहते पीहू की सूझबूझ और गौरव की तत्परता ने उसकी जान बचा ली। पुलिस ने विकास और उसके सभी साथियों को गिरफ्तार कर हवालात में डाल दिया। पीहू को छुड़ाकर उसकी माँ के घर पहुंचा दिया गया। माँ उसे देखकर हैरान रह गई, और जब पुलिस ने विकास के काले कारनामों की पूरी सच्चाई बताई तो वह रोते रोते बेहोश हो गई। अपनी इकलौती औलाद को उन्होंने किस अजाब में धकेल दिया था, यह सोचकर उनके लिए यह सदमा किसी जानलेवा वार से कम नहीं था। वक्त गुजरता गया। गौरव की मदद से पीहू ने विकास से कानूनी तौर पर तलाक ले लिया। कुछ ही समय बाद गौरव का रिश्ता एक बार फिर उसके लिए आया। इस बार माँ के कुछ कहने से पहले ही पीहू ने अपनी रजामंदी जाहिर कर दी। इस बार उसकी शादी बड़ी धूमधाम से हुई। गौरव ने अपने सारे वादे निभाए। उसने वाकई एक पल के लिए भी उसे अकेला महसूस नहीं होने दिया। हर मुश्किल में उसके साथ खड़ा रहा। आज उनकी शादी को पूरे 5 साल हो चुके हैं, और पीहू गौरव के साथ बेहद खुशहाल जिंदगी जी रही है। विकास के साथ हुई शादी ने उसे एक बड़ा सबक सिखाया कि लालच बहुत बुरी चीज होती है। जो भी लालच के हाथों मजबूर होकर किसी और के फायदे के लिए किसी की जिंदगी दांव पर लगाता है, वह देर सवेर मुंह के बल गिरता ही है। पीहू की माँ के साथ भी यही हुआ था। मगर आज पीहू अपने भगवान का लाख लाख शुक्र अदा करती है कि उन्होंने उसे एक ऐसा साथी दिया जिसने सच्ची मोहब्बत निभाई, जो वफादार निकला और आखिरी पल में उसे अपनाकर उसकी जान बचाई। वरना वह भी उस दरिंदे विकास की वजह से अब तक इस दुनिया से जा चुकी होती, और वह शख्स कभी पकड़ा भी नहीं जाता। ना जाने और कितनी मासूम लड़कियों की जिंदगियां यूं ही तबाह करता रहता। आज जब पीहू पीछे मुड़कर उन दिनों को याद करती है तो उसकी आंखों में आंसू तो आते हैं, मगर साथ ही एक गहरा सुकून भी महसूस होता है, क्योंकि उसने जान लिया है कि सच्ची मोहब्बत कभी बदला नहीं लेती। वह सिर्फ साथ निभाना जानती है। गौरव आज भी उसे उतना ही चाहता है जितना उस दिन चाहता था, जब वह उसके घर के बाहर खड़ा रोती आंखों से उसे अलविदा कह रहा था। और पीहू अब हर सुबह इस एहसास के साथ जागती है कि उसकी सबसे बड़ी दौलत पैसा नहीं, बल्कि वह इंसान है जिसने उसे बिना किसी शर्त के अपनाया। आज जब वह अपने घर की बालकनी में खड़ी होकर सूरज की पहली किरण को देखती है, तो उसे वे काली रातें याद आती हैं, जब उसने सोचा था कि शायद वह कभी भी उस महल जैसी कैद से बाहर नहीं निकल पाएगी। वह याद करती है कि कैसे उसने अपनी माँ की एक गलत सलाह पर भरोसा करके अपनी जिंदगी दांव पर लगा दी थी, और कैसे उसी माँ को बाद में अपनी गलती का एहसास हुआ। अपनी बेटी की तकलीफ देखकर वह खुद टूट गई थी। इस पूरी घटना ने ना सिर्फ
पीहू को बल्कि उसकी माँ को भी एक नई सीख दी थी कि अपने बच्चों के भविष्य का फैसला सिर्फ पैसे या समाज में इज्जत देखकर नहीं करना चाहिए, बल्कि यह भी परखना चाहिए कि जिसके हाथों में हम अपनी औलाद की जिंदगी सौंप रहे हैं, वह इंसान असल में कैसा है। आज पीहू की माँ भी अपनी बेटी और दामाद के साथ खुश रहती हैं। वह अक्सर पीहू से माफी मांगती है और कहती हैं कि अगर उस दिन उन्होंने गौरव की मोहब्बत को समझा होता, अगर उन्होंने लालच की बजाय अपनी बेटी की खुशी को तरजीह दी होती, तो शायद यह सारी मुसीबत कभी आती ही नहीं। पीहू उन्हें हमेशा यही समझाती है कि जो हो गया वह अब बीती बात है। अहम यह है कि आज वह सुरक्षित है, खुश है और अपने सच्चे साथी के साथ है। गौरव और पीहू की यह कहानी आज भी उनके परिवार और जान पहचान वालों के लिए एक मिसाल बन चुकी है कि सच्चा प्यार कभी हार नहीं मानता, चाहे कितनी भी बड़ी मुसीबत क्यों ना आ जाए। और यही वह सबक और है जो यह कहानी हर उस पाठक तक पहुंचाना चाहती है जो लालच और दिखावे की चकाचौंध में अपनी असली खुशियों को नजरअंदाज कर देते हैं। आज जब पीहू और गौरव अपने घर के आंगन में बैठकर शाम की चाय पीते हैं, तो अक्सर उन दिनों की बातें भी हो जाती हैं। गौरव हंसते हुए कहता है कि उसे कभी अफसोस नहीं हुआ कि उसने उस रात पुलिस को लेकर उस हवेली का रुख किया, क्योंकि उसे पता था कि पीहू का दिल हमेशा से उसी का था। बस हालात ने उसे मजबूर कर दिया था। पीहू भी अब खुलकर अपनी यह कहानी अपने आसपास की लड़कियों को सुनाती है, ताकि कोई और लड़की सिर्फ दिखावे और अमीरी की चमक में आकर अपनी जिंदगी का गलत फैसला ना ले ले। वह अक्सर कहती है कि किसी भी रिश्ते में जाने से पहले उस इंसान के बारे में पूरी तरह जान लेना जरूरी है, चाहे वह कितना भी अमीर या रोबदार क्यों ना दिखे, क्योंकि असली दौलत चरित्र में होती है, बैंक बैलेंस में नहीं। उसकी यह सीख आज कई घरों में माँ बाप अपनी बेटियों को सुनाते हैं, ताकि वे किसी लालच के जाल में फंसकर अपनी जिंदगी बर्बाद न करें। और यहीं इस कहानी का अंत होता है, एक ऐसा अंत जो यह याद दिलाता है कि सच्ची मोहब्बत, धैर्य और सूझबूझ मिलकर किसी भी अंधेरे से इंसान को बाहर निकाल सकते हैं, बशर्ते दिल में उम्मीद और भगवान पर भरोसा बना रहे। पीहू अक्सर सोचती है कि अगर उस रात गौरव थोड़ी भी देर कर देता, तो शायद आज उसकी यह कहानी सुनाने वाला भी कोई ना होता। इसीलिए वह हर पल अपनी इस दूसरी जिंदगी को एक तोहफे की तरह जीती है। ना कभी शिकायत करती है, ना ही पुरानी बातों को लेकर मन में कड़वाहट रखती है। उसने अपने अतीत को एक सबक की तरह अपनाया है, ना कि एक बोझ की तरह। गौरव भी अपने काम में मेहनत करता है और आज उनका एक छोटा सा प्यारा परिवार है, जिसमें हंसी खुशी के अलावा कुछ भी नहीं। मोहल्ले के लोग जब भी उन्हें साथ देखते हैं तो कहते हैं कि यह जोड़ी वाकई भगवान ने बनाई है। और पीहू मन ही मन मुस्कुराकर सोचती है कि सच में कुछ रिश्ते तकदीर से पहले ही तय हो जाते हैं, बस उन्हें पाने के लिए कभी-कभी बहुत बड़ी कीमत चुकानी